हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बिल्ड अप टू पेरिस पैरालंपिक्स। आज हमारे साथ सचिन खिलाड़ी। पहले भी रेप स्पोर्ट्स के साथ सचिन भाई चुके हैं। एक बार फिर से बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। सचिन भाई बोलिए, आखिरी का कुछ हफ्ते बाकी है, कैसा लग रहा है? प्रिपरेशंस कैसे चल रहा है पैरालंपिक्स का? प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा किया है सर हमने। पूरा प्रैक्टिस सेशंस बहुत अच्छा गया। मैं पुणे में ही प्रैक्टिस करता हूँ, महाराष्ट्र में। पहले भी मैंने एशियन गेम्स का भी प्रैक्टिस पुणे में किया है, और अभी ओलंपिक्स का भी प्रैक्टिस मैंने पुणे में किया है। तो प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा गया है। अभी देखते हैं, बहुत एक्साइटमेंट है पैरालंपिक विलेज में जाने का। उधर का इवेंट का बहुत हाँ, एक्साइटमेंट है, देखते हैं। ये बोलिए कि आपने एशियन गेम्स के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आया पेरिस में, कोबे में, जापान में गोल्ड मेडल आता जा रहा है। पर ये पैरालंपिक्स जो है, ये मंच थोड़ा अलग है। सो एक ही स्पोर्ट आप खेल रहे हो, वहां पे दूसरा कंपटीशन में गोल्ड आ रहा है। ये पैरालंपिक्स का प्रेशर कैसे आप देख रहे हो कि ये टूर्नामेंट क्या अलग है दूसरों से? देखा जाए तो वही कॉम्पिटिटर है, वही लोग हैं। मतलब कॉम्पिटिटर तो वही है, खाली पैरा ओलंपिक्स विलेज और वो, और ये बड़ा थोड़ा सा माहौल रहेगा। लेकिन मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि वही लोग हैं, उन्हीं को हराना है और गोल्ड लेके आना है। तो ये जो अलग सा है, इसका मैं क्या खुद तो अलग सा प्रेशर प्रेशर नहीं ले होता है? रहा। हाँ, आप इसको एक्चुअली कैसे डील देखा करते जाए हो, ये तो जो गेम का? मैं तो मेरे पे ही फोकस करता हूँ। मैं ज्यादा कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान नहीं देता। क्योंकि जब जब भी मैं खेला हूँ, जब आपने बात की अभी पेरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप की, या कोबे जापान वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो मैं ज्यादा कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान नहीं देता। मैं मेरा प्रोसेस और मेरा जो भी है इवेंट और उसका जो प्रोसेस रहता है, मेरे जो भी प्लान्स है, वही उधर जाके एग्जीक्यूट करता हूँ। और मुझे लगता है कि उसी का मुझे रिजल्ट मिलता है। एंड आपका जो जर्नी रहा है वो काफी इंस्पायरिंग जर्नी है। आपके एकेडमिक्स भी आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हो, इंजीनियरिंग की, स्पोर्ट्स भी इतना हाई लेवल, एलिट लेवल पे खेल रहे हो। तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू बैलेंस एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट एक साथ। हाँ, वो तो है। मुझे भी पर्सनली ऐसे लगता है कि स्पोर्ट्स का मतलब खाली खेलना नहीं होता। स्पोर्ट्स में भी दिमाग का बहुत जरूरत है। और एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स सब एक साथ में ही लेके चलना होता है, क्योंकि हमारे घर में सिखाया जाता है, या ऐसा माहौल होता है। हमारा कल्चर वही है कि पहले पढ़ो, बाद में खेलो। खेलते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, घर वालों को मार के भगा के फिर पढ़ाई करने को बिठाते हैं। तो मेरा भी थोड़ा सा वैसे ही था। मैं ट्वेल्थ में ज्यादा खेला। तो जब मैं ट्वेल्थ में खेला तब मुझे एकेडमिक्स में बहुत कम स्कोर आया। मेरे को 41% ही मिला था ट्वेल्थ में। तो उसके कारण पिताजी ने मुझे बहुत टोका, बहुत मतलब कि इतना तू होशियार है और तू इतना कैसे कम आ गया। तो मेरा थोड़ा ज्यादा स्पोर्ट्स में ध्यान था। तो उसके वजह से मैंने बाद में लेकिन थोड़ा पता चला कि नहीं, ये भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि मुझे एकेडमिक्स का बहुत ज्यादा फायदा हुआ ये स्पोर्ट्स हाँ। खेलने में, या उसका मैकेनिक्स सीखने में। जैसे हमारे में थ्रोइंग है, पावर भी लगता है, स्पीड भी लगता है, एजिलिटी भी लगता है, मोबिलिटी भी लगता है। तो ये सब एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा कम समय लगा। और ज्यादा मैं एकेडमिक्स को इसका दे दूंगा महत्व, या मैं इंजीनियरिंग किया हूँ तो उसका सब इधर मैं यूज करता हूँ। तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स को दोनों साथ में लेके चलना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि कोई अगर खेल रहा है और पढ़ाई के, मतलब कोई अगर एकेडमिक्स में अपना करियर बना रहा है, उनको भी खेलना चाहिए। तो खेलने से एक ओवरऑल डेवलपमेंट आता है। तो आपको ये इंडिया में अभी आपको कैसा माहौल दिखता है कि पैरा स्पोर्ट को लेके, स्पोर्ट को लेके एज अ होल, मतलब लोगों में मेंटेलिटी का क्या चेंजेस आपको दिखाई दिया आपके पूरा इस जर्नी में? मुझे तो लगता है कि पहले पैरा ओलंपिक्स मतलब मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली। 2013 तक मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसे गेम होते हैं। मैं 2013 मतलब 2007 से 2013 में एबल बॉडी में खेलता था, क्योंकि ये पैरा का सिस्टम ही पता नहीं था मुझे। लेकिन जब मैं थोड़ा पढ़ाई में गया 2014-15 में, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दे रहा था, तब हाँ। मुझे पता चला कि देवेंद्र झांझरिया भाई साहब करके कोई ऐसा है जो राजस्थान से है, और उन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिए है 2002 में या उसके बाद। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि स्पोर्ट्स खेल के भी
इतना अचीव कर सकते हैं जब उनको अर्जुन अवार्ड ही मिला, मतलब हाँ उनको खेल रत्न मिला या पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला। तो मैं बहुत इंस्पायर हो गया उनसे कि यार हम भी खेल सकते हैं। मैं तो खेला था पहले, लेकिन 2013 के बाद मैंने छोड़ा था। लेकिन यही पढ़ाई के समय मुझे पता चला कि ये होता है स्पोर्ट्स, तब मैंने खेलना स्टार्ट किया। और जब मैं स्टार्ट किया था तब मतलब गेम्स भी नहीं होते थे, पैरा को थोड़ा हाँ कम ये दिया जाता था। लेकिन जैसे मैं 2017 के बाद खेल रहा, और 2019 से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। मतलब जैसे स्पोर्ट्स एथलेटिक्स भी बहुत ज्यादा नहीं देखते थे लोग, लेकिन नीरज भाई साहब की वजह से थोड़ा सा एथलेटिक्स के तरफ भी मतलब इंडिया के लोग देखने हाँ लगे, उनको भी अच्छा लगा, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे उनको भी सपोर्ट मिल रहा है, वैसे हमारे प्यारा को भी थोड़ा ज्यादा सपोर्ट अभी मिल रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है। ये हमारे समय में हो रहा है कि हम खुद को अच्छा मानते हैं कि हमारे समय में इतना चेंज हो रहा है और लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो आपने चेंज की बात कर रहे हैं आप, सो इनमें सपोर्ट के बारे में कुछ बताइए कि गवर्नमेंट से कैसा सपोर्ट रहा है, कोच से कैसा रहा है, और फेडरेशन के से कैसा रहा। सो पूरा इंटायर इंडिया में सपोर्ट सिस्टम कैसा है पैरा स्पोर्ट को लेके। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपने बात की कोच की। तो मेरे हाँ कोच है अरविंद चौहान सर, जो पूना में इधर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने मुझे बचपन से मतलब जैसे मैं खेलना स्टार्ट किया, तब उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे होता है, क्या होता है। तब से लेके आज तक मतलब वही मेरे कोच है। तो कोच का इसमें बहुत अहम भूमिका होती है। जो प्लेयर बनते हैं, जैसे आगे आगे इलाइट लेवल पे खेलते हैं, तो कोच का इसमें बहुत योगदान रहता है। मैं बहुत दिन ऐसे भी आए मेरे जिंदगी में कि मैं ऐसे सोचता था कि अभी छोड़ दे, बस हो गया, मेरे से नहीं होगा आगे। तब वो मेरे कोच ने मुझे उस मतलब उस समय से फिर बाहर निकाला है और फिर पुश किया है। तो कोच हाँ को तो इसका बड़ा महत्व है इसमें। और दूसरी चीज रही सपोर्ट की, तो मुझे 2022 से टॉप्स मतलब इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। हाँ तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट की वजह से मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं जैसे ही खेलता हूँ, मुझे फिजियो है, मुझे न्यूट्रिशनिस्ट है, मुझे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट दिए हैं। मुझे जो भी इक्विपमेंट चाहिए, मतलब मैं इधर ही प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे घर में ही रहता हूँ, उधर ही प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन पूरे इक्विपमेंट जो भी मुझे चाहिए होते हैं, मैं एक फोन करता हूँ, वहां से हमारे लोग हमें भेज देते हैं। तो सपोर्ट यही है कि आपको जो भी चाहिए इधर मिल रहा है, तो हमारा परफॉर्मेंस तो अच्छा ही होगा। तो ये रहा इंडिया का सपोर्ट। और दूसरा, महाराष्ट्र से भी हमको बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गए, महाराष्ट्र स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, तो वहां से भी हमको बहुत सपोर्ट मिलता है। मतलब उनसे भी हमको जो भी चीजें चाहिए, इक्विपमेंट या कुछ भी, तो वो तुरंत तैयार रहते हैं हमारे लिए कि हाँ बताओ क्या चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं नाम लेना चाहूंगा, मतलब मेरे फिजियो है आलाप सर हाँ और अभिषेक सर। तो उनका तो मतलब हफ्ते में 3 बार वो मेरे साथ रहते हैं। तो अच्छा रहता है कि कोई डॉक्टर हमारे साथ है, तो कुछ भी इंजरी हो या हाँ। तुरंत हो, होने से पहले ही वो रहते हैं साथ में। लेकिन फिर भी कुछ हुआ हो तो वो तुरंत देखते हैं। तो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट का ओजीक्यू भी हमें सपोर्ट करता है। तो अच्छा लगता है कि सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं। आपने एक बात बोली कि एक समय ऐसा आया था कि लगा था अभी स्पोर्ट्स छोड़ दे। सो ये जो फेजेस, टफ फेजेस आता है, सो इनको ओवरकम करने के लिए मेंटल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो आपका मेंटल सपोर्ट कौन है एंड आप क्या करते हो टू कीप योरसेल्फ मेंटली फिट। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है। जब भी आदमी को ऐसा कुछ लगता है कि मतलब जिंदगी में कुछ भी ऐसा लगता है कि अभी बस हो गया, हमसे नहीं होगा, तब उसको फैमिली याद आती है। फैमिली को देख के ही आदमी फिर इंस्पायर होता है। और कोरोना की वजह से सबको पता है कि ये मुझे नहीं, सब पूरे वर्ल्ड को इसका हाँ मतलब नुकसान हुआ है। तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब 2020 में ही मैं इंटरनेशनल सिलेक्ट हुआ था, लेकिन उसमें मैं जा नहीं पाया चाइना में, और चाइना में ही इवेंट था मेरा। 2020 में मार्च में ही था इवेंट, लेकिन उधर मैं जा नहीं पाया, और उसकी वजह से मेरा 20 और 21 चला गया, दोनों 2 साल। और फिर मैं 2022 में फिर मतलब खेल के इंटरनेशनल कैटेगरी लेके फिर अभी खेल रहा हूँ। मतलब वो 2-3 साल मुझे बहुत टफ थे, क्योंकि एक तो कोरोना था, बाहर जाना मतलब बंद था, प्रैक्टिस भी बंद थी। तो मैं गाँव में ही था, मेरे पिताजी के साथ रहता था। तो फैमिली के साथ वो थोड़ा सपोर्ट हुआ कि फैमिली के साथ में थोड़ा ज्यादा रहा, वक्त बिताया। और उधर थोड़ा सा गांव में रह के मैंने डेवलपमेंट किया कोरोना के काल में। तो मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब हमारा टफ टाइम होता है।
तो थैंक्स टू माय फैमिली। बहुत ही अच्छा लगा सुन के। आखिरी का कुछ सवाल। हम लोग ओलंपिक्स में टोक्यो को क्रॉस करने की बात कर रहे थे कि टोक्यो में 7 मेडल्स आया था वो क्रॉस करने, बट वो ओलंपिक्स में नहीं आया। टोक्यो में पैरालंपिक्स में 19 मेडल्स आया था। इस बार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 25 to 30 मेडल्स की हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसको क्रॉस करने का। क्या आपको लगता है कि 30 मेडल्स क्रॉस ये मुमकिन, बहुत ही फिजिबल है? मतलब मैं तो इतना छोटा प्लेयर हूँ, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है। लेकिन आपने नहीं जो नहीं। बोला कि 7 मेडल थे तो 6 आए इस बार, मतलब टोक्यो में 7 थे और इस बार 6 मेडल आए। तो मैं भी देख रहा था, मैं भी थोड़ा सा, मतलब नहीं क्या, मुझे भी चाहिए थे और इसके मेडल आए, इसके मेडल आए। तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हुए, इंजरीज आई लोगों को, प्लेयर्स को थोड़ा सा डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। तो हमारे देश के लिए ये टफ टाइम है। हाँ लेकिन उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो हम भी यही सोच के जा रहे हैं अभी कि मतलब उनको प्रॉब्लम हुआ, इंजरीज हुई या दिक्कत आई, तो उनके जो कम मेडल आए हैं वो हम भर के लाएंगे थोड़ा सा। मतलब उनके मेडल जो कम आए वो हम थोड़ा सा ज्यादा करके वो गैप भर देंगे हम। और मेडल का तो पता नहीं, लेकिन हमारी तरफ से, सारे प्लेयर की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में तो उतना ही है। काफी पॉजिटिव हो आप। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आखिरी में, ये जो आखिरी का जो कुछ हफ्ते बाकी है, कुछ दिन बाकी है, इसको आप कैसे प्लान कर रहे हो कि फोकस कैसे रखना है आखिरी का? प्रिपरेशंस, ये जो लास्ट फेज का, ये कैसे करना है आपको? मैं तो सिंपल ही रख रहा हूँ सब। आखिरी का थोड़ा सा टाइम बचा है मेरे इवेंट के लिए, अभी 13 दिन बचे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिंपल रखूँ, ज्यादा अलग करने का कोशिश ना करूँ, डाइट पे फोकस रखूँ, जो भी पहले से चल रहा है वही कंटिन्यू करूँ। और वर्कआउट में भी मैं अलग कुछ नहीं कर रहा, जो कर पहले से प्लान किया है, जितने सीजन ऑफ सीजन वगैरह लगा के अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सिंपल सिंपल रख के एकदम लाइट लाइट करके, ऐसे ही मैं प्रिपेयर करके लास्ट में, ऐसे ही मेरा प्लान होता है कि सिंपल रहो, मस्त रहो, खुश रहो और इवेंट खेलो। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हम अभी पेरिस में ही है, आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। तो जल्दी आइए। आप 25 को आ रहे हैं, आपने मुझे बोला। जल्दी आइए, फिर से एक बार आपसे बात करने के मौका जरूर मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पैरालंपिक्स। उम्मीद है कि आपके मेडल आने के बाद फिर से एक बार इंटरव्यू करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच सचिन भाई, यस हमसे यस। जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।